हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 19। ये बायोलॉजी का चैप्टर है 19वां, जिसमें हम रिप्रोडक्शंस इन अ प्लांट यानी पादपों में जनन के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि पादप जो है जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनका जो है सीबीएसई में पढ़ते हैं, जिनका एनसीईआरटी बुक है। अगर एनसीईआरटी बुक में अगर ये सिलेबस है रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। साथ में 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो सीबीएसई में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी उनका जिसका बुक है, उनके लिए भी ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ में यूपी बिहार बोर्ड वाले बच्चों को भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है ये आपको डबल डोज में लेके आता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम का जो है डबल डोज मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में समझाया जाएगा, जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे कि प्लांट जो होती है किस प्रकार जो है अपना रिप्रोडक्शन करती है और कैसे अपना जैसे जो है जनन करती है। तो इसके विषय में हमें बहुत चर्चा करेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The important topic here are reproduction in a plant. There is the most important chapter for the all class student. The reproduction in a plant. The reproduction is the one of the most important characteristics of all living beings. It is the production of the ones of one kind. It is necessary for the constitutionalization of their species on the earth and also replace the dead membranes of species. The process by which the living organism produce there is the offspring from the continuity of the species is called reproductions. This mode of reproductions vary according to the individual species and available or condition. It may be simply by division of the parent cells as in the unicellular organism, by fragmentations of parent's body, by formation of the buds and the spore, or it may be a very elaborate of the involving of development of male and female reproductive organs as stamens and pistils. And irrespective of the mode of reproductions, all organisms pass on their heredity and material to their offspring during the process of reproductions. And in the lesson, you will study about the process of reproduction in a plant. After the completion of this lesson, you will be able to be define reproductions and differentiation between the vegetative, asexual and sexual reproductions, and describe the method of asexual and sexual reproduction in the unicellular lobate plant is the Camomonas and the figment of green algae Sporozera, and describe the mode of reproduction in the flowerings plant and explain to part of dicot flower and their functions, and describe stage of macro spontaneous
and also is a depth with the help of diagram with the structure of a wheel and the mention the step. And also describe the stage of development of male and female gametophytes in the flowering plants, and state the types of pollination, their significance and various mode of pollinations, and explain the step involved to the fertilization, the synonyms of the triple fusion and embryos, development of endosperm, development and formation of seeds, and differentiation between to the structure of dicot and monocot seeds, and explain to the formation of the fruits and paroscopies, and describe the seed germination, define to vegetative reproduction, and differentiate between to the natural and artificial progressions, and explain the advantage and disadvantage of vegetative progression. So it's a very important topic here, and they're all class of and describe the role of the tissue culture and technique of macro progressions and state of advantage of macro progression. So the most important topic here. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर हमारे समक्ष आया है, पादपों में जनन। देखिए ये चैप्टर कई मायने में सभी क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 9th क्लास है, चाहे 10th क्लास है, 11th 12th, ठीक है, चाहे यूपी चाहे बिहार बोर्ड, जिस कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, अगर उनमें पादपों में जनन है तो इसका मतलब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं क्लास के चैप्टर में जो है रिप्रोडक्शन एनिमल है या रिप्रोडक्शन चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें दोनों तरह के रिप्रोडक्शन दिए हुए हैं, प्लांट के भी और जो है मेमल्स में भी दिए हुए हैं, ह्यूमंस भी के भी दे रखे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं आप इसमें जो है पादप में जनन, देखिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहते जनन सभी जीव प्राणियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, चाहे वो कहते हैं प्लांट हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, कोई भी हो, सभी प्राणियों की महत्वपूर्ण विविधता है। अपने प्रकार का दूसरा जीव उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है, यानी अपने जैसा ही दूसरा जीवों को उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। पृथ्वी पर प्रजातियों की निरंतरता और किसी प्रजाति के मरे सदस्यों के नए सदस्यों द्वारा पूर्ति आवश्यक होती है। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जीव अपने जैसे संतान की प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को ही जनन प्रक्रिया कहलाती है, यानी यही चीज़ जो होती है जनन कहलाती है। प्रत्येक जातीय उपलब्धता जो है परिस्थितियों के अनुसार जनन की प्रक्रिया का रूप निर्भर होती है। सामान्यतः आपने देखा ही होगा कि एक कोश के जीव जो होती है मात्र कोशिका के विभाजन में अपने मात्र शरीर की विखंडन द्वारा और कलियां और बीजाणुओं के निर्माण द्वारा हो सकते हैं। विशेष रूप में जनन जो है विकसित नर तथा मादा जनन अंग जैसे कि पुकेशर और जयंगधों द्वारा होती है। प्रजनन की प्रक्रिया किसी भी प्रकार की हो, सभी जीव अपने अपने अनुवांशिक पदार्थों को अपनी संतान में जनन की प्रक्रिया द्वारा भेजते हैं। ये तो जनरल सी बात है कि जो माता पिता होंगे जैसा ही होंगे वैसे उनके बच्चे होंगे। तो इसका मतलब है कि अपना डीएनए जो होते हैं वो अपने गुण जो होते हैं, अपने अनुवांशिकता जो होते हैं अपने बच्चों में वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसी को ही जनन कहलाता है और इसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन आपको पता है कि जब आप चैप्टर ये कंप्लीट कर लोगे तो बहुत कुछ आप जान जाओगे, जैसे कि जनन की परिभाषा क्या होती है, कार्य प्रबंधन क्या होती है, लैंगिक जनन में क्या अंतर है, पौधों में जो है क्रमोनास तथा जो है तंतु में हरी शैवाल जो होती है स्पोगायरा, उसमें अलैंगिक और लैंगिक जनन की विधियां का वर्णन भी कर सकोगे। पुष्प पौधों में जनन के प्रकार का भी वर्णन करोगे, साथ में द्विबीजपत्री पुष्पों के भाग तथा उनके कार्य के भी वर्णन कर सकोगे और लघु बीजवाणु जनन की अवस्थाओं का भी वर्णन कर सकोगे और चित्र की सहायता से बीजांड की संरचना अंकित भी करने में आप सक्षम हो जाओगे। ठीक है, पुष्पी पौधे में जो है युग्मकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जान सकोगे और जो है परागण के प्रकार, उनका महत्व तथा परागण के विभिन्न तरीकों के बारे में भी जानना भी आपके लिए काफ़ी रोचक रहेगा। साथ में जो है निषेचन में होने वाले पदों युग्मों के संलग्न और त्रिसंलग्न यानी भ्रूण विकास, भ्रूण पोषण का विकास और बीज के निर्माण की प्रक्रिया का जो है विस्तृत हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ में द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री बीजों की संरचना का अंततः स्पष्ट कर पाएंगे और फल बनने की प्रक्रिया को जो है अनिफकलन की प्रक्रिया द्वारा भी हम वर्णन करेंगे और बीज जो है अंकुरण के बारे में बात करेंगे। साथ में करके प्रबंधन की परिभाषा भी आप जानोगे, प्राकृतिक कृत्रिम प्रबंधन में भी आप अंतर जानोगे और करके जनन की लाभ और हानियाँ का भी हम यहाँ चर्चा करेंगे और सूक्ष्म प्रबंधन में ऊतक और प्रबंधन तरीका की भूमिका क्या रहेगी और इसका सूक्ष्म प्रबंधन के क्या लाभ है, इसके बारे में जो है हम विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। तो आप देखते हैं सबसे पहले कि हमारा टॉपिक आज क्या है। The first topic is modes of reproduction. Friend, the various mode of which is a plant reproduces are there are types. There is only 3 types of reproduce are plant here: vegetative, asexual
and sexual reproduction. There is vegetative is the most important also as a sexual and sexual. There is a sexual is the asexual is a very different. There are asexual are vegetative mode or reproductions. Offspring is the produced from a vegetative unit formed by a parent without any fusion of gamete or sex cells, and a single parent is involved. And offspring is the genetically identical to the parents. And vegetative reproduction may be of their following types. The first is vegetative production. Reproduction is a vegetative reproduction here. It meant to involve to the formation of new plantlets from to the vegetative somatic cells. Is a buds are is the organs of the plant. There is a vegetative part of plant, root, stem, leaf, or bud. Get a detached from the parent's body and grow into a independent plant. It is similar to the sexual reproduction in that it also require only mitosis division. No gametic fusion is involved, and the newly formed plants are genetical clones of their parents plant. We will be discuss the different types of vegetative reproduction in angiosperm later in the lesson. For their second is a fragmentation. The fragmentation mean in the fragmentations is a algae and accidentally is a breaking of their figment into the many fragment, and there is each fragment is having to the at least one cells. May we give a rise to a new filament of their algae by cell division is the Sporogyra. And third here, a fusion. The fusion is there it is occur the unicellular organism like a bacteria and the yeast where to contain of the parent cell and divided into 2 to 4 to 8 daughter cells. And there accordingly the fusions is known as the binary and multifusions also is a name. And each newly formed daughter cells grow into new organism. Here the importance of binary and multifusions is the most important fusion on their daughter cells development. The next is a budding. Budding it is also occur in the unicellular plants. A body like a outgrowth is there formed one side of parents cells and soon it is a separate and grow into new individual. Example yeast. दोस्तों यहाँ पर जो है जनन के प्रकार के विषय में हम चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लांट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पौधों में जनन एक विशेष प्रक्रिया है। देखिए कहते हैं मैंने कहा था हमेशा कहता हूँ कि सारे जीव जंतु जो है एक समान नहीं होते हैं। कहते हैं कुछ चेंजेस होती है जो कि नेचर में उनको सर्वाइव करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब देखा जाए तो पौधों में जनन प्रक्रिया के 3 प्रक्रिया जो है बताई गई है आपके समक्ष। एक है कार्यक प्रबंधन, एक है अलैंगिक और एक है लैंगिक जनन। तो ये तीनों विषय जो है पौधों में पाई जाती है। ठीक है, बाकी जो मेल है और जो इंसान है चाहे मेमल्स है चाहे कोई भी जीव जंतु आते हैं उनमें लैंगिक जनन ही मैक्सिमम देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन पौधे ही हैं जो कार्यक प्रबंधन, अलैंगिक प्रबंधन और लैंगिक जनन के द्वारा अपना जो है संतान की उत्पत्ति करते हैं। कहते हैं लैंगिक एक कार्यक प्रकार के जनन में जनक शरीरों के किसी कारिक भाग से या दुर्गमकों या लिंग कोशिकाओं किसी भी प्रकार के युग्मन के द्वारा संतान उत्पत्ति हो सकती है। तो अलैंगिक और कारिक प्रकार की जो प्रबंधन होती है किसी भी शरीर से एक नया जीव की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं केवल एक जनक सम्मिलिति ही होती है और जो है संतति अनुवांशिक रूप से एकदम अपने जनक की तरह ही दिखता है, यानी अपने पेरेंट्स की तरह ही जो है जीव दिखते हैं। अब कोई भी प्लांट लोगे तो वो पौधों जो है सेम जो है प्रोटेक्शन करते हैं। अब इसमें सबसे पहली बात जो यही आती है कि अलैंगिक जनन निम्न प्रकार का हो सकता है। देखिए जो अलैंगिक होती है वो कई प्रकार की होती है। ठीक है, तो उसी के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमारा आता है कार्यक युग्मन यानी वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जिसमें कार्यक गुणनमन कहते हैं। कार्यक गुणन जो होती है वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशंस पौधे में कार्यक जनन किसी भी कार्यक कोशिकाएं कली या अंगों से नए पौधे बनने की प्रक्रिया को ही कहते हैं, यानी इसके द्वारा जो है नया पौधा ही बनता है। कहते हैं इस पौधों का जो कार्यक भाग यानी जड़, तना, पत्ती और कलियां ये सारे के सारे जो होते हैं महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जनक पौधे के शरीर से अलग हो जाते हैं और एक स्वतंत्र संतरी पौधे बन जाते हैं। ये अलैंगिक जनन के सामान्य होते हैं। आपको पता है जड़ भी हो सकता है, तना भी हो सकता है, पत्तियां भी हो सकता है
और कली भी हो सकता है, जो कि पौधों से स्वतंत्र हो जाते हैं और एक नया पौधा जो है विकसित हो जाता है। ये अलैंगिक जनन के समान ही होते हैं, जिसमें केवल सूत्री विभाजन की आवश्यकता ही होती है। कोई युग्मकों का युग्मन नहीं होता है और सभी पौधे एकदम जनक पौधे का क्लोन होते हैं, यानी जनक पौधे जैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। अनुवांशिक एक पुंजक होती है, यानी इसकी वजह से जो होता है अनुवांशिक उनमें निहित होती है। किस तरह होती, कहते हैं हम यहाँ पर जो है अवृतबीजी पौधों में करके जनन का जो है प्रकारों के बारे में हम यहाँ चर्चा भी करेंगे। उसके बाद है हमारा खंडन। देखिए इसको फर्मेंटेशन कहते हैं, यानी खंडन। खंडन का अर्थ दोस्तों यही होता है कि तंतु में शैवालों में यदि किसी दुर्घटनावश तंतु कई टुकड़ों में बंट जाए तो प्रत्येक टुकड़ा जो होता है कोशिका विभाजन द्वारा शैवाल का एक नया तंतु बना देता है, जिसमें आपको पता है कि स्पोगैरा में ऐसा देखने को मिला है। यानी फर्मेंटेशन जो होती है, अगर इसे किसी भी दुर्घटनावश टूट जाती है या कट जाती है तो एक नया स्पीसीज बन जाती है, यानी इस वगैरह में ऐसा देखने को मिला है। उसके बाद है विखंडन। विखंडन में फ्यूजन होती है, जैसे कि एक कोश के जीवों में होता है। जैसे जीवाणु और ईस्ट जो है जनन कोशिका के जो है पदार्थ 2 से 4 और 4 से 8 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, और ये विखंडन के जो है अनुसार दुर्मित और बहुयुग्मित जो है विखंडन करती है, और प्रत्येक नई बनी हुई संदर्भ कोशिकाओं से एक नए जीव का निर्माण भी हो जाती है। तो विखंडन जो है आपने देखने को मिल भी जाता है कि कोई भी पार्ट काट दो, एक नया जीव में जो है ये परिवर्तित हो जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है मुकुलन, जिसे हम बडिंग भी कहते हैं। मुकुलन भी अत्यंत महत्वपूर्ण ही माना जाता है। कहते जनक के शरीर में एक जो है मुकुलन जैसी बाह्य वृद्धि जनन कोशिका निर्मित होती है तथा शीघ्र ही उससे अलग होकर नए जीव के रूप में वृद्धि कर जाती है, जैसे कि ईस्ट में देखने को आपको मिला है। ये बडिंग होती है। बडिंग का मतलब होता है पौधों में अगर देखिएगा छोटा सा कली जैसा निकल रहा होगा उसके जहाँ पर लीफ होगा, और ये जो है अगर ये कट के गिर जाता है या कहीं भी लगा देते हो तो ये नए पौधों में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे ही बडिंग कहते हैं और ये मुकुलन विधि कहलाती है। ठीक है, इसमें जो है उसके पश्चात जो है हमारा अगला पार्ट आता है। ठीक है, इसका जो हमारा है बी पार्ट, उसमें लैंगिक जनन के बारे में आ रहा है, यानी अलैंगिक जनन। देखिए ये अलैंगिक जनन अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। वहाँ पर हमने कारिका प्रबंधन के विषय में चर्चा किया है ए पार्ट में, जो लैंगिक की तरह ही दिखता है। ठीक है, लेकिन अब जो है हम लैंगिक जनन के विषय में यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि आखिर ये होती क्या है। ये अलैंगिक बीजाणु द्वारा होता है, जो कशाम्बिक यानी फ्लैजलेट अथवा आकांक्षी यानी नॉन फ्लैजलेट हो सकती है, यानी कशाम्बिक और कशाम्बिक अकशाम्बिक कशाम्बिक के रूप में हो सकती है, यानी फ्लैगलेट या नॉन फ्लैगलेट के रूप में भी हो सकती है। कहते हैं बीजाणु निर्माण निम्न श्रेणियों के पौधे जिनमें जो है बायोफाइटस और टेरेटोफाइटस आते हैं, विशिष्ट प्रकार के जनन भाग जनक पौधों में अलैंगिक रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। इन्हें बीजाणु भी कह सकते हो आप, या सूक्ष्मदर्शी होते हैं और जो है ये सृजनात्मक भित्ति द्वारा ढके हुए रहते हैं, और इन्हें जो है अनुकूल वातावरण मिलता है तब ये अंकुरित होकर नया पौधा बन जाता है। उदाहरण अगर आपको समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो ब्रेड आपको पास होगा ही, उसमें फफूंदी लग जाती है, या मांस या फर्न आदि इन्हीं जीवों का जो है एक सच्चा उदाहरण है, जिसको आप देख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है इंसानों में भी होता है, जिसमें नर और मादा की आवश्यकताएं होती है, तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें नर और मादा जनन कोशिकाओं की संलग्न होती है। नर तथा मादा जनन अंगों का जो है अनगुणित यानी हैप्लॉइड्स जनन कोशिका उत्पन्न होते हैं। जनन कोशिकाओं के संलग्न के निषेचन भी कहा जाता है। इसे हम सिंपल भाषा में निषेचन भी कह सकते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप जो होता है युग्मक जाइगोट यानी द्विगुणित का निर्माण करती है, और जाइगोट का पुण्य परिवर्धन एक नई संतति को जन्म देती है, जो कि द्विगुणित यानी डायप्लॉइड्स होते हैं। जीवन चक्र की अवस्था में जो है अर्ध गुणसूत्र भी होते हैं, और जो है संतति अपने जनक की अनुवांशिक क्लोन भी नहीं होते हैं, यानी कुछ तो होते, देखिए अनुवांशिक क्लोन नहीं भी होती है और कुछ होते भी हैं, क्योंकि ये चीज़ें डिपेंड करता है उनके कौन सा जो जीन्स है वो डोमिनेट कर गया है। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जो द्विगुणित या डायप्लॉइड्स होते हैं जीवन चक्र की अवस्था में अर्धसूत्रण भी होता है, और अपने जनक की अनुवांशिक क्लोन नहीं भी होता है। ठीक है, उसके पश्चात हमारा टॉपिक है our next topic is aphyxis. What do you mean by aphyxis? Aphyxis is the unique mechanism of asexual reproduction in a content plant. Example, Denodons, which is a produce a seed without a pollination and fertilization. In a Greek, apomix means away from act of mixing.
at the sign, since there is no fusion of the male and female gamete, any somatic cells are available which are diploids give a rise to the embryos and then available to the mature into the seed. The seed are there depressed. There is an interesting fact that apomix is there asexual process but are depressed. It is a seed like those plants and that is undergoes to sexual reproduction. There is a so this diagram is a no pollination and there is no pollination other side. But view and seeds are here. There is a affix means a sexual reproduction contain a plant adenodonians which produce seed without pollination and fertilization. Affixes means a seed produced without pollination and fertilization. Mean दोस्तों यहाँ पर जो है असंगत जनन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। आपको पता है कि असंगत जनन का मतलब यही होता है जो अलग होता है, लेकिन यहाँ अलग की बात बताई जाए इसमें किसी भी संयोग की आवश्यकता ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर भी अकेला नहीं है, क्योंकि इसके साथ आप सब जो है बच्चे जुड़े हुए हो, आप सब बच्चे जो है काफ़ी हेल्प भी कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि आपको हेल्प करने के लिए थोड़ा सा ही कार्य करना होता है कि जब भी अगर आप वीडियो देखते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक को जो है कॉपी करके दूसरे बच्चे तक पहुंचाने के लिए अग्रसर होना पड़ता है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। कहते हैं कि देखिए प्लांट में कुछ गुण होते हैं जिसकी वजह से वो अकेला ही जनन कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं अकेला कुछ भी कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, उनके दूसरे हाथ की आवश्यकता होती ही होती है, दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इसी तरह से जो है त्रिपाण सेंटर को भी आपकी आवश्यकता है, और आपकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि त्रिपाण सेंटर का जो एम है वो ये है कि सब बच्चों तक पहुँचे और उनको जो है सही ज्ञान का जो है मार्गदर्शन किया जाए। तो इसके लिए आपकी आवश्यकता है, और ये तभी हो सकता है जब आप लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगाते हो, क्योंकि आपका व्हाट्सएप स्टेटस कोई ना कोई ज़रूर देखेगा, और देखने से क्या होगा वो इस विषय में भी जान लेगा कि यहाँ पर जो है बायोलॉजी का चैप्टर लगाया गया है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर वो बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ते होंगे तो वो उसको देखेंगे, अगर नहीं पढ़ते होंगे तो वो लीव कर जाएंगे। लेकिन क्या पता अगर वो बायोलॉजी उनके बच्चे या कोई रिश्तेदार पढ़ता होगा तो वो ज़रूर आगे शेयर करेंगे। तो इस प्रकार जो है चैन बनेगा, और चैन बनने से हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचेगा जो जिनको इनकी ज़रूरत है। इससे जो है आप त्रिपाण सेंटर में एक हाथ का कार्य करोगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं, विचार करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम प्लांट नहीं है, क्योंकि प्लांट जो होता है या कुछ जीव होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमें एक दूसरे के साथ की आवश्यकता है, ठीक है, तभी जाके जो है कोई प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात था आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर जो है असंगत जनन, असंगत का मतलब ही यही होता है कि बिना किसी की आवश्यकता बिना, यानी किसी की जरूरत के बिना, यानी एपेक्सिस मीन्स असमान जनन किसी पौधों में अलैंगिक जनन की एक अनूठी प्रणाली है। कह सकते हो कि बहुत ही यूनिक एक सिस्टम है, जिसमें उदाहरण के लिए अगर डेनोडिलियन को परागण और निषेचन के बिना ही बीज उत्पन्न करते हैं। देखिए परागण और निषेचन के बिना ही ना तो उनमें पोलिनेशन होती है ना उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसके बिना भी बीज उत्पन्न करने की क्षमता इनके अंदर रखता है। अगर ग्रीक भाषा में देखा जाए तो अपरिमिक्स का मतलब होता है, अपमिक्स का मतलब होता है असंगत जनन का अर्थ है मिश्रण क्रिया के बिना ही, अवे फ्रॉम एक्ट ऑफ मिक्सिंग, क्योंकि इस प्रक्रिया में नर और मादा युग्मकों का संलग्न नहीं होता है, यानी नर और मादा की आवश्यकता इसमें नहीं होता है। और बीजांड की एक द्विगुणित कारिका कोशिकाओं सीधे एक भ्रूण को उत्पन्न करता है, और जब वह एक बीज के रूप में परिपक्व हो जाता है तो इन बीजों के बाद में प्रकीर्णन हो जाती है। कहते हैं रोचक बात यह है कि असंगत जनन की कोशिकाएं जो है अलैंगिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी असंगत जनन जो होती है एक अलैंगिक प्रक्रिया होती है, लेकिन ये पादप अपने बीजों का उसी प्रकार प्रकट करते हैं जैसे कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में होता है। यहाँ पर एक डायग्राम भी आपको शो हो रहा होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए परागण नहीं है, ऊपर निषेचन भी नहीं है, फिर भी बीजांड हो रही है और बीज की उत्पत्ति हो रही है। अब ये जो है ऐसा संभव तभी हो जा जब अपेंडिक्स के रूप में पौधों को देखा जाए। तो ये जो है विशिष्ट यहाँ पर रहता है, परागण नहीं भी हो रहा है और बीजांड भी है और निषेचन भी नहीं है और बीज भी नहीं है। पर नेक्स्ट टॉपिक इज reproduction in a lower plants. Friend, is the most important topic here. Reproduction in a lower plants. Here you will be studying the different types of reproduction in the two lower plants. One unicellular algae
and chromosomes, and there other is a multicellular filamentous या algae sporogyra. There is a chlamydomonas is the unicellular algae. There it is the haploids, a unicellular algae found in fresh water. There are characteristics of Chlamydomonas means a unicellular algae. The unicellular algae is here. It is the haploids, a unicellular algae found in the fresh found. And there is the second is the plant body is a bear shape with the two flagella attached at the narrow end. That is the most important thing here. The two flagella attached at the narrow ends, and one side of the cell is a light sensitive eye spot is present. There is a one sides of the cells a sensitive eye spot is present here, and the large cup-shaped chloroplast is also present on this. To about the center, undefined nucleus is present also, and chloroplast contain a single peroids. And given figure here present of the diagrams of chromosomes of the algae is the here two like a flagella present here. There is a flagella is the most important part of this animals is the papilla is present on upper side, and the basal body and two flagellums is present here, and also present a contrast vasculus and cytoplasma is present here, and eye spot is one there present, and the cup shaped their chloroplast and nucleus also present in here, and peroids and starch gain, and their cell walls are covered for the all of the body. This is important for the algae group. दोस्तों यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण आ गया है हमारा पहला जो है जनन के लिए, ठीक है, एक कोशिकीय शैवाल, यानी जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं उसमें किस प्रकार जो होते हैं अपना निम्न जनन करते हैं। कहते हैं हम निम्न सतर के जीव एक कोशिकीय शैवाल और जो है क्लोमोमोनास और दूसरी जो बहुकोशिकीय तंतुमय शैवाल स्पोगायरा में जनन की जो है प्रकारों का हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें प्रजनन किस प्रकार होती है और कैसा ये जीवन अपना यापन करता है। तो सबसे पहले तो हमारा यही आता है कि निम्न पौधों में जो है क्लोमोडोमोनास को लिया गया, जिसको हम एक कोशिकीय शैवाल भी कहते हैं, ठीक है। ये एक कोशिकीय होती है, ठीक है। एक कोशिकीय मल्टी कोशिकीय के बारे में आपको पता ही है कि बहुकोशिकीय और जो है एक कोशिकीय में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये जो होते हैं एक कोशिकीय सेल से ही बने होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट यहाँ स्थान रखता है। अब कहते हैं कि कुछ बातें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो है हैबिट कैसी होती है, कैसी लाइफ स्टाइल इनकी होती है। कहते हैं ये एक कोशिकीय शैवाल होते हैं जो अलवणीय जलीय तालाबों में पाया जाता है, यानी अलवणीय जहाँ लवण ना हो, यानी ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत ही खासियत इसका रखता है। यानी जहाँ भी आपको ये जीव दिखे समझ जाना कि ये पानी जो है काफ़ी फ्रेश है, इसलिए ये जीव जो है यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। कहते हैं पादप शरीर जो है नाशपाती के आकार का होता है, जिसमें संकरे सिरे से जुड़े हुए दो कशाम्ब होते हैं, यानी ये फ्लैजिला की बात कर रहा है। इसके अटैच जो बॉडी से अटैच होता है दो फ्लैजिला जो होते हैं दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। कोशिका के पास में एक दृष्टि बिंदु उपस्थित होता है, यानी इसके जो है एक जो है आपको दिखने को देखोगे तो पता लगेगा डायग्राम में कि एक जो है बिंदु साइज का जो है इनका आइस प्रेजेंट होता है, यानी दृष्टि होती है। इसमें एक बड़ा जो है हर्तलवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देखिए ये जानवर में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कोशिकीय शैवाल में कि इसमें हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी ये पौधे कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस 100% करती होगी। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहता है कि क्लोरोप्लास्ट है, यानी ये प्रकाश संश्लेषण जरूर करता होगा। केंद्र की ओर एक सुनिश्चित केंद्रक होता है, यानी केंद्र में एक जो है केंद्रक पाया जाता है, जो सभी जीवों में देखने को मिलता है। कहते हैं क्लोरोप्लास्ट में एक जो है पैरोनाइट्स यानी प्रोनाइट्स विद्यमान होता है। आप इस चित्र से भी भली भांति समझ सकते हो कि इसका जीवन स्टार्ट कैसा है। यहाँ पर एक जो है क्लोरोमोनास कोशिका जीव को दिखाया गया है, जिसमें आप देखोगे ये जो है नाशपाती आकार का दिख रहा है, ठीक है। और इसमें ऊपर देखोगे तो पेपेलिया नाम के जो है मुहा दिख रहा होगा, उस धारिता कक्ष दिखेगा, कशाप फ्लैजिला, दो फ्लैजिला जो है दोनों साइड आपको नजर आएगा। संकोचनशील रिक्तिकाएँ आपको भी दिखेगा और साइटोप्लाज्मा, और यहाँ पर देखिए एक बिंदु साइज का जो है दृष्टि यानी आइस प्रेजेंट है, और प्लेनुमा क्लोरोप्लास्ट इस सारे बॉडी में होता है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण जो है बहुत ही सुचारू रूप से कर सके। और इसमें केंद्रक भी प्रेजेंट है जो सेंटर में ही पाया जाता है, और प्रोनाइडा और जो है मध्यकंड और कोशिका भित्ति जो कि इसको काफ़ी विशिष्ट बनाता है। यह टॉपिक इज अ रिप्रोडक्शन।
A sexual reproduction take place with the help of Gymnospore. Gymnospore is a planospore, is a haplospore depending upon the ability of water for swimming. There is the ability of the water for swimming. There is the sexual reproduction by Gymnospore. Gymnospore is there is a sexual reproduction here. And then if is a plenty of water is available for the free swimming, a chromonas is reproduced by the flagellate things valid spore is called to the gymnospore. And the chromonas cell losses of flagella and the become a non-motiles. And it is a protoplasma, is a cytoplasma and nucleus divide to the mitochondrials and the form of 2 to 16 daughter protoplast. There is the most important here. 2 to 16 daughter photoplast, each of is developed of flagella and is called to the gymnospore. The parent cells was ruptures and the spore is a release. And the each gymnospore is a develop a cell wall, a grow into the adult cell. There is a figure also is present. After the release of a gymnospore is a parent cell does not be exit anymore. There is the after the release of gymnospore, their parent cells does not be exit anymore. There is the most important thing for here. And the A is the sexual reproduction by alphanospore and the haplospore. There is the alphanospore and the haplospore is the most important here. It is a thin film of water is available whereas swimming is not be possible. And the chromosomes is produced thin walled and non-flagellate daughter protoplasma is called alphanospore. The alphanospore is a why it is called the alphanospore? Because there is a thin walled and non-flagellate daughter protoplasm is called alphanospore. Means chromosomes is a produce a thin walled. It is a thin walled is called to the alphanospore. The parent cell a loss of flagella and become highly extended. There is a parent cell lose the flagellate and become a highly extended. It's a protoplasm divided is a dependence. They produce 100 or more daughter protoplasma and each of which is called a alphanospore. That is the most important for here. There is a produce of 100 or more daughter protoplasm. This is the most important. Here is the line. Each of this is called to the alphanospore. To understand to the alphanospore, there is a wall structure containing groups of non-motile alphaspore resemble a non-motile conical algae is called the plumula, and so this is called to the plumula stage of Cladomonas. And if the plumula stage is flooded with their water, each alphanospore is devolved to flagella and comes out of the parent cell, is evolve and grow into the normal independent plant. And if water suddenly dry up, some of the alphanospore develop thick ball. There is sometimes develop a thick ball. The each of there is become a dark brown and black is called to the hapnospore. You understand what do you mean to hapnospore? There is the if the water suddenly dries up to some of the hapnospore develop a thick ball. Is that each is become a dark is brown and black. It's called to the hapnospore. When the favorable conditions are present and water is available for swimming, there is a favorable conditions are present and the water is available for swimming. Each hapnospore rupture to release a protoplast. They develop a flagella, become a gymnospore and grow into the normal chromonas plant. दोस्तों यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे समक्ष आया है कि हमें जो है चलावी जीवाणु द्वारा जो है लैंगिक जनन किस प्रकार होते हैं, जिसमें जो है क्लोरोमोनास हमारे समक्ष आया है और इसके बारे में जो है विस्तार से जानना हमारा फ़र्ज बन जाता है, क्योंकि इसके बारे में अगर विस्तार से जानिएगा तभी समझ में आएगा कि आखिर इसमें क्या प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, जनन में कैसे प्रोसेसिंग होती है और इनका जो होता है चलवीजाणु द्वारा जो है लैंगिक जनन कैसे होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में अगर विस्तार से आप नहीं जानिएगा नहीं समझिएगा तो उसको समझ नहीं आएगा। इसलिए जो हमारा यहाँ क्लोरोमोनास जो है इसके विषय में पूरी जानकारी दी जा रही है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं ना कि अधूरा जानकारी हमेशा खतरनाक होता है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि बहुत लॉन्ग वीडियो है। दोस्तों आप छोटी वीडियो में क्या समझ पाओगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। कहते हैं आप थोड़ा सा यहाँ से समझोगे यहाँ से निकल जाएगा। कहते हैं अगर
अगर आप सागर में से अगर थोड़ा सा गागर भरते हो तो गागर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। मान लीजिए सागर है, अगर सागर पूरा आप पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो इसमें से कुछ ना कुछ बातें आपके माइंड में जरूर रहेगा और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे करने की कोशिश 100% कर सकती हो। ठीक है, और ये तब करोगे जब आप मुझे प्रोत्साहित करोगे, तभी मैं आपके लिए वीडियो अच्छे से अच्छा बनाऊंगा और तरह तरह की बातें जो है आपको सामने रखूंगा जो आपको समझ के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसलिए जो है आप जितना हो सके इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए जिनको ये ज़रूरत है। तभी हम समझेंगे कि आपने अच्छे से अच्छे कार्य किया है और तिरपान स्टडी सेंटर इसके लिए सदैव ही आपके आभारी रहेगा, क्योंकि मुझे हर एक बच्चा भी इम्पोर्टेंट रखता है जो बायोलॉजी पढ़ता है लेकिन उनको समझ नहीं आता है। क्योंकि मुझे पता है, देखिए दोस्तों, गरीब जो बच्चे होते हैं वो मेहनती होते हैं क्योंकि उनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं। ठीक है, इससे त्रिपाण सेंटर जो है इस सुविधाओं के रूप में जो है आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे गरीब हैं वो आगे चल के अच्छे से अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, अच्छे से अच्छे लैब टेक्नीशियन बन जाते हैं, क्योंकि वही आगे चल के हमारे देश की भविष्य सुधार सकते हैं। बड़े लोगों में क्या होता है, उनके पास तो सुविधाएं होती है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन गरीब बच्चों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और मैं चाहता हूँ कि इसके माध्यम आप बनो। अगर मान लीजिए आपके भी कोई आसपास कोई गरीब बच्चे रहते हैं जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है, जिनके पास लंबे बड़े बड़े ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इन वीडियो से उनको बहुत ही नॉलेज और बहुत ही ज्ञान की बातें समझ में आएगी जो उनके बायोलॉजी के सब्जेक्ट में जो है उनके प्रोग्रेस में आगे हेल्प करेगा। और इसका माध्यम आप बन सकते हो। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाना है और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उन तक पहुंचना है। और ये कैसे पहुंचना है ये मुझसे अधिक आप भली भांति जानते हो। तो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों जनन, देखिए जनन जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है किसी भी जीव जंतु में। यहाँ पर अगर हम देखेंगे चल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन, यानी इसका जो सिंपली सी बात बताया जा रहा है, क्लोरोमोनास जो होती है, यानी क्लोरोमोनास जो होती है, कसाम जो है गिर जाते रहता है, वो गतिशील हो जाते हैं। इनके कशाब जो होते हैं यानी इसके फ्लैजिला जो होते हैं गिर जाते हैं और ये गतिशील हो जाते हैं। कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा जो है साइटोप्लाज्मा तथा केंद्रक जो है सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 8 स्पोर बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मिटोसिस द्वारा होता है, यानी सूत्री विभाजन, ये भी जो है 1 से 2 बनने का तरीका है। कहते हैं जब तक कोई 1 से 2 नहीं बनता है ना, तब तक आगे उसका जो है प्रोग्रेस नहीं होता है। जैसे मैंने कहा ना कि मैं एक हूँ तो आप लोग मुझे अनेक बनाओगे, तो उसी तरह से यहाँ पर है कि सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर ये 8 से स्पोर बन जाते हैं, तभी जाके जो है इनका जो है ग्रोथ होता है। जनन कोशिका की भित्ति फूट जाती है और चल बीजाणु जो है मुक्त हो जाते हैं, यानी जो आगे जीव अपना जीवन उत्पत्ति करने वाले होते हैं वो जो होते हैं फूट के जो है अलग अपने आप में विभक्त कर लेते हैं। प्रत्येक स्पोर जो यहाँ पर जो स्पोर होते हैं एक कोशिका भित्ति बन जाती है और यह बढ़कर एक व्यास कोशिका का रूप ले लेती है। यानी इस तरह से जो है इनमें जनन होने की प्रक्रिया होती है, यानी ये अलग हो जाता है, कोशिका भित्ति बन जाती है और वो बढ़कर एक व्यास जो है दूसरा रूप धारण कर लेती है। तो ये जो है जनन कोशिकाओं के इसके आगे कोई अस्तित्व नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें आगे चल के जो है लैंगिक जनन के बारे में, the next topic is sexual reproduction. What do you mean by sexual reproduction here? Chromonas is reproduced sexual by the isogametes and endogametes and the oogametes depending upon to the species. The chromonas is the most important animal here. That is reproduced by their isogamy, anisogamy and the oogametes depending upon to the species. There is sexual reproduction by the isogamy, means isogamy is exhibited by the chromonas is a agonates to Sabrogaria. There is the most important animal is a Eherobanuria, Cenobaria. If there is a male and a female cell become a non-motile by losing their flagella. That is the most important here. The male and female cell become a non-motile by losing their flagella. The protoplasma is each of the cell divided is a mathematically into the 30 to the 64 daughter cell. It is the most important. There is a protoplasm of each cell divided or mathematically into 30 to the 64 daughter cell, and each daughter cell develop of flagella and is released in a water by their ruptures of mother cell wall, and each of these cells act of a gamete. There is each of their cells act as gamete. There is the most important here. The gametes are
Morphologically identical is a structure but different physiologically or chemically. There is the most important thing here. The gametes are morphologically is a identical is a structure but different physiologically and chemically. And gamete release in a water from a two different mother cell, a fuse in a pair forming a quadriflagellate zygote. This is a gamete release of water from two different mother cells and fuse in a pair forming a quadriflagellate is a zygote. And when the content of the two gamete fuse, they form a zygote diploid. There is gamete fuse. Two gamete is a fuse here, and they form a zygote diploid. This in the only diploid stage in the life cycle of Chromonas. There is a Chromonas is a life cycle on here. The zygote developing a thin ball around itself and develop a brown to the black color pigmentation to the tides and variable of condition is zygospore. There are a brown to a black color pigmentation to tide over to unfavorable condition mean zygospore. When the return of the variable condition is a temperature, that is on the turn of the variable condition of temperature, food and water. It is the most important survival for the all animal. And the diploid is the nucleus of the zygote divided by the metastasis and from a four haploid gymnospore. There is a here is the processing of metastasis. Metastasis is the most important processing and convert to one to the many cells. There each spore is growing into the new adult is a Chromonas plant. There is the most important here. There is the next is sexual reproduction by the angiospermogamy. Anisogamy is the most important here. The anisogamy is the expected by the Chromonas is a vironings and the male female cells loss of flagella and become a non-motiles. And the male cell protoplast is divided repeatedly to produce a 32 to 64 biflagellate or gamete. But in a female cell, a protoplast is divided to produce a 8 to 16 biflagellate gametes. And there are both male and female gametes are released in water. There is the most important here, male and female gametes are released in water. And when the large female gamete loss of flagella and they become a non-motiles, each one on fertilized by a smaller motile male gamete. After fertilization, the fusion produce a loose of flagella, become a sphericals, and the revolved thick ball of become a resting zygote. There is a after the fertilization, the fusion product a loss of flagella, become a spherical and devolve thick wall in the become a resting zygote. And one the turn of favorable condition of the water. Here, a favorable condition of the water, temperature and light, the zygote undergoes to the metastasis and produce a four haploid gymnospore, each of which is grow into an independent Chromonas a plant. It is the most important here. It is a metastasis division occur in here or favorable condition. Water, temperature and light, the zygote undergoes to the new independent as a Chromonas plant and development. There is a sexual reproduction by oogomy. Oogamy, if there is a sexual reproduction here. Oogamy is exhibited by the Chromonas Coccifera and the Cocogona. There is a name is very different, but here female and male cell loss of flagella and become a non-motile. There is a female and male cell loss of flagella. Is most important here, the loss of flagella and become a non-motile. All the content of female cell act of female gametes are egg, but there are protoplasts of the male cell divide to the producer 32 to 64 biflagellate gamete. It is the most important here. You produce a 32 to 64 gametes of flagellate is a gamete is liberated to the water and swimming around in the search of female gamete. There is a biflagellate gametes are liberated in water to swim around a search of a female gamete. Here, two or more flagellate gametes enter to each female cell having to the non-motile's egg. There is enter each female cell having a non-motile eggs, but only one fertilize the eggs and other is a degenerated contribution of nutrition, the young zygote. There is a most important here. There is a enter to the two. There is a one fertilized egg and other is a degenerated contribution nutrition in by young zygote.
The fusion product of egg and a motilized gamete is called zygote. That develops a thin pigment and wall is entered into the resting phase and one return to the favorable condition of water, temperature and the light. The zygote undergoes to mitosis to produce a four haploid biflagellate gymnospore. The each species is the elaboration from a zygote grow into the independent plant of Chromonas. For a produce here, show this picture. Here show the picture is a clarity for the all zygote is a flagellate are divided to two and there is a present of here. Here is a most important diagram shown in this figure. Here show this is the A is a mature cell. A is here mature cell. B is a four daughter cell are divided and just for forming the sexual reproduction. And C is a gymnospore after excel with the parent cell and the plasmilla stage of Chromonas and the EFG diagram. There is development of step by step. I'm showing this diagram. Free swimming gametes, the fusion of gamete, and H is a resting zygote. H here resting zygote and I is a four cell are divided. Here is a show in this diagram. You look, there is a four cells formed after meiosis of zygote is a zygospore. That is shown in this picture. Is the most important picture here. You understand to the how to there is the gymnospore is divided for here and the flagella is also is important role play in this formation multi divisions on here. दोस्तों यहाँ पर जो है लैंगिक जनन के बारे में जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें जो है हम बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कहते हैं जो हमारा पास जो एनिमल है जिसका नाम तो आपको पता ही है क्या है, इसका नाम क्रोमोनास जो होता है। क्रोमोनास जो है इंपॉर्टेंट जीव है। कहते हैं इसमें जो है किस प्रकार जो है लैंगिक जनन होती है। आप देखो भी हो, समझे भी हो, जानने की कोशिश भी करेंगे कि अब आखिर ये लैंगिक जनन किस प्रकार करता है। कहते हैं कोशिका में उसका कसाव गिरने से कोशिका अगतिशील हो जाती है। मतलब ये समझाना चाहता है कि जो फ्लैजिला होती है, फ्लैजिला उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। जिस प्रकार सिलिया करता है तो यहाँ फ्लैजिला जो होती है उसको मूव करने में अत्यंत महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करती है। लेकिन कहते हैं जब आपके इसकी फ्लैजिला गिर जाती है तो इसका कोशिका गतिशील हो जाती है, यानी उसके कोशिकाएं जो होती है बॉडी के नहीं मूव कर पाती है और वो एक ही जगह स्थिर हो जाती है। कहते हैं एक जगह जब स्थिर हो जाती है तो जो प्रोटोप्लाज्म के सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 आंतरिक कोशिकाएं बन जाती है। यानी धीरे धीरे ये अपने आप को क्या करने लग जाती है, डिवीज़न करने लग जाती है। ठीक है, इसको हम चित्र में से भी समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं प्रत्येक संतुलित कोशिकाओं में जो है फ्लैजिला बन जाते हैं और मातृ कोशिका भित्ति के फूट जाने पर वह पानी में निकल जाती है। यह कोशिका एक गैमेट की तरह कार्य करते हैं। यानी यहाँ पर जो है जो फ्लैजिला टूट के गिर जाती है ना दोस्तों, ये एक तरह के गैमेट का कार्य करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं प्रत्येक गैमेट की बाहरी संरचना एक जैसी ही दिखती है। सभी समयुग्मक यानी ऐसोगैमिक्स होते हैं, सबके सब जो होते हैं सगयुग्मक होते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बता रहा है। कहते हैं दो जो है विभिन्न मातृ कोशिकाओं में निकले हुए गैमेट यानी युग्मक परस्पर समकेंद्र करते हैं, यानी एक दूसरे से फर्टिलाइज होने की कोशिश करते हैं। दोनों गैमेटों को जो है अंत वस्तु में परस्पर समकीर्णित हो जाती है और उनसे एक युग्मक यानी जाइगोट बन जाता है। यानी उनसे जो है एक जाइगोट बनता है और जो क्रोमोनास के जीवन चक्र में केवल एक युग्मनज की एक जो है एकमात्र द्विगुणित अवस्था ही पाई जाती है। यानी इसका उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यानी दोनों गैमेटों की जो है अंतर्वस्तु परस्पर समकृत हो जाती है और उनसे एक युग्मक जाइगोट बन जाता है। क्रोमोनास के जीवन चक्र में यही बात देखने को मिलता है कि ये किस प्रकार जो है अपना जीवन चक्र पर कंप्लीट करता है। यही तो इसकी विशेषता होती है। कहते हैं एकमात्र द्विगुणित अवस्थाएं ही होती है जहाँ पर ये 1 से 2 में विभक्त हो जाती है, यानी 1 से 2 में बढ़ जाती है। कहते हैं जाइगोट के चारों एक मोटी दीवार बन जाती है, यानी चारों तरफ से जो है एक मोटी दीवार बन जाती है जिससे वह प्रतिकूल परिस्थिति में होकर निकल जाता है। यानी स्थिति अगर बिगड़ जाता है, कंडीशन टेम्परेचर बदलता है तो भी ये निकल जाता है। कारण क्या होता है कि इसकी एक मोटी दीवार बन जाती है। अब देखिए मैंने कहा था ना कि हर जीव का अपना एक विशेष स्थान रखता है और उसको सर्वाइव करने के लिए हर एक करैक्टर प्रेजेंट होता है। कहते हैं अनुकूल परिस्थितियों में तापमान, आहार और जल के पुण्य लौट आने पर इसके जो है द्विगुणित केंद्रक में
सूत्री विभाजन द्वारा विभाजन फिर से होने लग जाता है। कब होता है? जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाती है, जब उसको भोजन, तापमान और जल मिलने लग जाते हैं, तो वो ये अनुकूल परिस्थितियां होती है, तो फिर से जो है द्विगुणित केंद्रक जो है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होने लगती है। उसे वो चार अणु यानी हैप्लॉइड स्पोर बन जाता है, यानी चार में वो विभक्त हो जाता है, चार में वो बढ़ जाता है। प्रत्येक जो है इसमें स्पोर में वृद्धि होकर एक नया व्यास जो है क्लोरोमोनास बन जाता है, जो कि काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे आप डायग्राम में भी देखोगे कि डायग्राम में देखिए जहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ए से अगर स्टार्ट करते हो तो पहले देखिए इसमें कितना बड़ा जो है फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरा डायग्राम में देखोगे तो फ्लैजिला ही नहीं है, लेकिन ये 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और 4 डॉटर सेल में जैसे कन्वर्ट हुआ है तो इसमें फिर से जो है फ्लैजिला आ गया है। अब ये फ्लैजिला आ गया है तो आप देखोगे यहाँ पर जो है 3 चित्र आपको दिख रहे होंगे एक लाइन से, जिसमें एक में जो है 4 जो है फ्लैजिला है, और यही फ्लैजिला जो होती है बार बार डिवीज़न हो के अपना नए जो है जीव की उत्पत्ति करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर आप देखोगे अगला पिक्चर जिसमें वो रेस्ट अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं जब इसको भोजन मिलना स्टार्ट हो जाता है तो ये फट जाता है, और इसमें से जो है करीबन 4 जो है निकल जाते हैं। जैसे आप देख भी सकते हो कि औषधि विभाजन द्वारा 4 कोशिकाएँ बन जाती है। तो ये डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें बताता है कि किस प्रकार जो है ये अपना क्लोरोप्लास्ट जो है लैंगिक दोनों प्रक्रिया के जनन करते हैं। यानी अगर आप देखो क्लोरोमोनास में देखो तो लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों ही होती है, और ये दोनों चीज़ें जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और काफ़ी विशिष्ट रहती है। क्योंकि देखिए ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलता होगा कि जो है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन एक ही जीव में प्रेजेंट हो, लेकिन यहाँ संभव है। There is a most important animals are Spogyra. Spogyra is a show of multicellular algae. There is a Spogyra. You show that multicellular algae is the most important topic here. There is structure of Spogyra here. The structure it is a free-floating algae found in a fresh water, and they are fresh pond. There is a most important. They are found in a fresh water pond. Their body has a raw and cylindrical cell joined to the end-to-end filamentous algae, and each cell is depending upon the species may have a 1 to 14 spherical ribbons shaped chloroplasts with their many unicellularity arrange of pheronoids, and central region of the cells has a large vacuole. Here showing this picture, there is a cell ball, chloroplast, pheronoids, vasculus, and the nucleus standard of cytoplasma, and the cytoplasma also here. There is a found in the only fresh pond. There is the most important for here. The Spogyra is a single cell from the filament. There is a filament is the single cell here. The single is a nucleus present in the center of their cell, supporting by the cytoplasma stand. Showing this picture is a very clear. Spogyra is a single cell from a फिलामेंट। तो यहाँ पर जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है स्पोगाइरा। देखिए स्पोगाइरा जो होती है इसको हम बहुकोशिकीय शैवाल के रूप में लेते हैं, यानी ये बहुकोशिकीय होती है। एक कोशिका जहाँ पर प्रेजेंट होती है एक कोशिका कहलाता है, और क्योंकि बहुत कोशिकाओं से बनी होती है इसलिए इसको बहुकोशिकीय शैवाल भी कहते हैं। अगर आप संरचना और रचना देखो तो बहुत ही विशिष्ट है। कहते हैं एक अश्वंत तैरने वाले शैवाल है जो अलवणीय जलीय तालाबों में पाया जाता है, यानी ये जो होती है फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जो कि इसकी बहुत काफ़ी अच्छी विशेषता है। इसकी शरीर जो है पांतिबंध आयताकार कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका सिरे से सिरे तक एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। सूत्रकार जो है तंतुमय शैवाल से बने होते हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर जाति के अनुरूप 1 से 14 सर्विस रिबन की आकृति के हरित लवक तथा अनेकों पेरोडाइट्स पाए जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि ये भी पौधा जो है एक तरह प्लांट के रूप में ही आता है, क्योंकि इसमें भी हरित लवक पाया जाता है। क्योंकि हरित लवक का मतलब यही होता है कि प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन स्वयं ही बनाने का सक्षम रखता है। कहते केंद्रीय भाग में एक बड़ी धमनी निरितिका यानी वेस्कुलस विद्यमान होती है, जो कि इसको काफ़ी खास बनाता है। मात्र एक केंद्र ध्वनि के माध्यम से स्थिर होता है तथा इसके साइटोप्लाज्मिक सूत्र आधे रहते हैं, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है। अगर आप डायग्राम भी देखो तो डायग्राम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ दर्शाई गई है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो रिबन की तरह जो है ये डीएनए की स्ट्रक्चर की तरह आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, रिबन की तरह दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखोगे तो सबसे ऊपरी वाला पार्ट जो होता है कोशिका भित्ति होती है, और ये जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं एक्चुअली में वो हरित लवक होते हैं, ठीक है। यानी यही जो है
हरित लवक का कार्य करते हैं। और इसमें आपको दिखेगा जो डॉट डॉट दिखेगा वो पायरोनाइट्स होते हैं, ठीक है। और जो बीच बीच में खाली होगा उसको रितिका कहते हैं। और आपको पता है उनके बीच में जो होता है केंद्रक पाया जाता है। और कोशिका जो द्रव्य सूत्र जो सभी रिबन में देखने को आपको मिल सकता है। और कोशिका द्रव जो है बाहरी क्षेत्र में भी आपको दिखेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चित्र जो दिखाया गया है, जो स्पोगायरा का जो है सूत्र का एक अंश आपको दिखाया गया है, जो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे इसका जनन प्रक्रिया कैसे होती है। The hair is an important reproduction in Spogyra. There is the vegetative reproduction by the fragmentation. The hair reproduction is a vegetative reproduction by the fragmentation. There is a filament as a break into a small fragment at the point of trans of septum, and flowing is the physiology's chemical changes. The each fragment having at least one complete cell growing with a new filament by repeated mitotic cell division. The hairs is the first animal is the mitosis, but second is a multicellular organism. There are mitosis cell division. It is the most important here. The single cell animals here are mitosis division, but multicellular organism here the repeat of mitosis cell division. This is most important. The here B as sexual reproduction is a vegetative reproduction, but other is a sexual reproduction. It is a take place by the scleroforms for the is a lateral conjugations. Is a scleroforms is a conjugation conjugating filament give to the lateral like a appearance. Here the two filaments come to lie very close to each other, so that cell of the two filaments pair a septum to the septum as face to face, and the pairings a cell of two filaments is form a contact with the help of a tube is called to conjugation tube. That is called to the conjugation tube. Cytoplasmic is the content of each cell round off to act a gametes, and the gamete for one cell is a male passed to the other cells is a female through their conjugation tube by the aminoids or moment, and the cell of each pigment act either as a male or female. There is the each cell of pigment act as a male and female is the most important here. The content of two gametes fuse in the female cell. There is a two gametes fuse in a female cell, and from a diploid zygote is a consequently after the sexual fusion of gametes, all the cells of male figment is empty, where is the each cells of the female figment has a one thing valid diploids is a diploid zygote. And the next there is the zygospore is a developed is a thick wall around itself. It is a developed or dark brown to black pigment to tied over to the unfavorable period. There is here a dark brown to be a black pigment to tied over to the unfavorable periods. And on the return of favorable condition, the haploid nucleus divided by the mitosis into four haploid nuclei. Three of these is a nuclei is a degenerated, and on the germination as a ball of zygospore ruptures and a small tube-like a structure containing one haploid nucleus come out. The small tubes develop into the long figment by the rupturing of mitosis cell division. Here is important mitosis division is a mitosis cell division here. And lateral conjugation. Lateral conjugation is the most important here. Here the cells of only one figment are involved in the conjugation, is wherein the male female cell are arranged in the alternative pairs. There is arrangement of alternative of pairs. Two male cell alternates with the two female cell all along to the length of a filament. There is most important here is alternated with the two female cells all along their length of filament, and the conjugation tube is forming lateral to the spectrums are separating in the male and female cell, and protoplasm of the male cell migrate into the female cell, and after fertilization of filaments and would be showed two empty cell alternative with the two cells each having thin valid diploid zygospore. There is the most important here. The zygospore is under favorable condition germinate as the scleroforms, and the conjugations to produce only one dependent plant, and because of three haploid nuclei after the mitosis and degenerated, there is a
Most important for zygospore is under favorable condition and the formation of the new gametospore. There is a lateral conjugation is the most important for this animal. Friends, so there is a diagrams A, B, C is the most important. There is a conjugated tube. You have already seen there a animal, there is a single cells, but is here divided for the conjugated tubes on this diagram. There is the most important for here. Another diagram is here there is the most important D and the F, E, G, S. There is the life cycle of the Spogyra. The life cycle of Spogyra is converted to here. There is the D section is a zygospore within the epsilon of the cell, and each section is also as a zygospore is released from to the female filament. The filament is the most important. But if you see the mitosis division is a zygospore produce haploid nucleus. You see the clear. There is a mitosis division of occurring here, and so in this diagram, and other is there go west to the G section. There is a 3 haploids nuclei degenerated. Here the G section is 3 haploids nuclei degenerated, and H is a formation of the young filament. There is the most important. There young filament zygospore is ball or arising. There is a formation of the young filament on this diagram. There is a life cycle of Spogyra. तो यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा जो है आ गया है जनन की प्रक्रिया। देखिए जनन जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मतलब एक से अनेक, पहले हमने पढ़ा था एक के बारे में, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है हम कई सेलों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, और उसमें जो है जनन प्रक्रिया के विषय में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, और इसमें जो है किस प्रकार जो है इसमें जनन होती है। यानी यहाँ पर देखोगे तो वेजिटेटिव डिवीज़न होती है, यानी कार्यक जनन विखंडन होता है, फर्मेंटेशन के द्वारा जो है ये विभक्त होती है। कहते हैं देखिए इसमें विभक्त होना भी एक बहुत खास बात रखता है, क्योंकि ये एक होता है, इसको अनेक बनना है, क्योंकि जब तक वो अनेक बनेगा नहीं तब तक इसका विस्तार होगा नहीं, और तब तक इसकी जनरेशन बढ़ेगी नहीं, तब तक इसके जो है चाहने वाले बढ़ेंगे नहीं जितना लाइक रहेगा। तो यही बात यहाँ पर भी एक जनन विखंडन जो है फर्मेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि एक से कई में कन्वर्ट होता है। अगर ये अपने प्रजनन को बढ़ाएगा नहीं तो कैसे जो है सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि जीव तभी सर्वाइव कर पाते हैं जब वो आगे जो है अपना जनन करते हैं। इंसानों में भी तो ऐसा ही होता है कि इंसान भी अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, इसका कारण सिर्फ इतना होता है कि वो चाहते हैं कि उनका जनरेशन आगे तक बढ़े और आगे जो है इसका और भी विकास हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर वेजिटेटिव जनन विखंडन में, यानी जो है कार्यक प्रबंधन विखंडन में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सूत्र किसी प्रकार के भौतिक रसायन परिवर्तन के उपरांत जो है अनुप्रस्थ भित्ति के स्तर पर जो है छोटे छोटे खंडों में ये टूट जाते हैं, यानी छोटे छोटे खंडों में जो है इनका विभक्त होना यानी टूट जाना ही इनको एक भौतिक रसायन परिवर्तन के जो है अनुप्रस्थ के रूप में दिखाता है। कहते हैं प्रत्येक ऐसा खंड जिसमें एक कोशिका में पुण्य पुण्य जो है सूत्री विभाजन द्वारा वृद्धि होकर नया सूत्र बन जाते हैं। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है कि कैसे ये विभक्त हो जाता है, यानी कहते हैं सूत्री विभाजन द्वारा वृद्धि होकर ये जो है कई भागों में बढ़ जाता है। अब देखिए इसमें सूत्री विभाजन होता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असूत्री विभाजन म्यूसिस जो हम पहले एनिमल्स में पढ़े थे, पहले में हमने पढ़ा था, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट बात थी। कहते हैं लैंगिक जनन अब किस प्रकार होता है। अब लैंगिक जनन के बारे में हम आए हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ये सीढ़ीनुमा और पार्श्व युग्म द्वारा ही होता है, यानी सीढ़ीनुमा सिमोन का मतलब यही होता है स्क्रोफॉर्म्स कॉन्जुगेशन, ठीक है। सीढ़ीनुमा का मतलब होता है स्क्रोफॉर्म और संयुग्मन का मतलब होता है कॉन्जुगेशन, यानी संयुग्मन मतलब कंजुगेशन। इसका मतलब यही हुआ कि इसमें करते हुए सूत्र का जो सीढ़ी जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेता है, यानी आपने देखा ही होगा कि रिवन शेप आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। कैल्शियम वगैरह जो होती है दो सूत्र एक दूसरे से बिल्कुल करीब आ जाते हैं और दो सूत्रों की कोशिकाओं के बीच एक नालिका द्वारा, जिसे हम युग्मक नालिका भी कहते हैं, संपर्क स्थापित कर लेता है। और प्रत्येक कोशिका को जो होता है साइटोप्लाज्मिक पदार्थ गोल आकृति प्राप्त करके एक जो है गैमेट की तरह कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी गैमेट के रूप में करने के लिए ये इस तरह की जो है क्रियाएं करता है। कहते हैं एक कोशिका यानी नर
का युग्मक जो है गैमीट युग्मक नलिकाओं में से होकर दूसरी कोशिका यानी मादा के भीतर ये पहुंच जाता है। यानी देखिए ये युग्मक जो होता है नालिकाओं में से होकर दूसरी कोशिका यानी मादा गैमेट में ये पहुंच जाती है, जहां पर इसका फर्टिलाइजेशन होता है। प्रत्येक सूत्र या तो नर या मादा के रूप में कार्य करता है। देखिए प्रत्येक सूत्र जो होती है या तो नर के रूप में कार्य करेगा या मादा के रूप में कार्य करेगा। तभी तो ये जो है स्पोगैरा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एनिमल के रूप में लिया गया, तभी आपके सिलेबस में भी है, क्योंकि ये प्रत्येक सूत्र में प्रवेश करेगा तो नर और मादा रूपों में ये कार्य करना शुरू कर देगा। दो युग्मकों की अंतर वस्तुएं परस्पर संकेतित होकर ये द्विगुणित युग्मन यानी जायगोट बना लेता है। और जायगोट बनने का मतलब ही है इसकी उत्पत्ति। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ पर रखता है। देखिए जायगोट जब तक ये नहीं बनाएगा तब तक जो है इसका विकास नहीं होगा। जैसे आपको पता भी है कि त्रिपाण सेंटर तभी आगे बढ़ेगा जब आप लोगों की हेल्प की आवश्यकता होगी। जब तक आप जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं लगाओगे, ज़रूरतमंद बच्चे उन तक नहीं पहुँचाओगे, तो त्रिपाण स्टडी सेंटर भी आगे ग्रोथ नहीं करेगा। और ग्रोथ नहीं करेगा तो आपको पता ही है कि जो फिजिक्स के आने वाला है, केमिस्ट्री आएगा, ठीक है, और भी बहुत कुछ आएगा, तो शायद आप उस वीडियो से इन्वक्त हो जाओ, आपको प्राप्त न हो पाए। तो अगर ये आगे बढ़ेगा, आगे इसको प्रोत्साहित करोगे तभी आगे बढ़ेगा। और आगे प्रोत्साहित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना होगा। बहुत से बच्चे जो होते हैं देख लेते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन कर्म नहीं करते हैं। दोस्तों देखना और कर्म करना एक बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं अगर आप कोई चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, अगर कुछ दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल सकता है इससे, तो इसमें हमें जग कल्याण के रूप में कार्य करना चाहिए कि इसको दूसरे बच्चे तक भी पहुंचाने के लिए अग्रसर होना चाहिए। कहते हैं जब आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया, तो हो सकता है दूसरे बच्चों को भी समझ में आए। अब आप ये सोचिएगा कि भाई मैं दूसरे बच्चों को क्या ढूंढने जाऊँ या उनको बुलाने जाऊँ, तो आपको ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपके न जाने कितने आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट होंगे जो आप जानते भी नहीं होंगे, उन बंदों को भी होंगे और उसके आगे भी उनके होंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हो तो कोई ना कोई आपके चाहने वाले या कोई भी जो एन एस बोर्ड में पढ़ते हो या जिनका सिलेबस ये हो, ठीक है, प्लांट एनिमल्स पर रिप्रोडक्शन हो, तो वो 100% जो होगा वो देखेंगे, क्योंकि ये 10वीं क्लास के कंसेप्ट भी है, तो वो देखेंगे और इससे लाभांतरित भी होंगे। तो आपको इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ा, ना आपको उनसे आग्रह करने की ज़रूरत पड़ा, आपने अपना कर्म कर दिया। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, जिससे कि दूसरे बच्चे तक ये पहुंच जाए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे वो सारे बच्चे चाहिए जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, उन तक मैं पहुंचना चाहता हूं। मुझे कुछ ही चीज़ की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना कि उन बच्चों तक अगर मैं पहुंच जाऊंगा जिनको ज़रूरत है, उनका कहते हैं ना, एक अगर भूखे को अगर कहते हैं खाना मिल जाए 2 वक्त की रोटी, तो उससे बड़ा उसके लिए अमृत कुछ भी नहीं होता है। अगर उन बच्चों को जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, अगर वो बच्चे समझ लेते हैं, उनको अगर फ़ायदा हो जाता है, तो मैं समझूंगा कि ये मैंने जो वीडियो बनाई है उसका जो है मेरा कार्य सफल हो गया। तो इसमें जो है आपकी जो है ज़रूरत है मुझे, तो आप जो है अपने कर्म को करना आप ना भूलना, वीडियो देखना ज़रूर, और साथ में इसको जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर इसको जो है लगा देना, जिससे दूसरे बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके आपके माध्यम। तो इसी तरह जो है जायगोट भी यहाँ पर कार्य करता है कि जायगोट चारों ओर एक मोटी दीवार बन जाती है और इस दशा में वह प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर सकता है। यानी देखिए मोटी दीवार इसलिए बनाता है कि जो प्रतिकूल जो कंडीशन बनी हुई है वातावरण का, उसका जो है सही तरह से भली भांति समझ सके और उसका जो है सही तरह से उपयोग भी कर सके, ठीक है। और पुण्य जो है अनुकूल परिस्थितियों में लौट आने पर इसके द्विगुणित केंद्रक में मियोसिस द्वारा विभाजन होकर 4 अणुगुणित केंद्रक बन जाते हैं। इसमें से 3 जो है केंद्रक विघटित हो जाता है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ये अपना कंडीशन देखता है, अगर कंडीशन मान लीजिए उसके फेवर में आ गया है, तो वो क्या करता है, अपने आप को डिवीज़न करना शुरू कर देता है, और जैसे डिवीज़न करना स्टार्ट करता है वो जो है नए जीव में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए और इसमें जो कौन सी डिवीज़न होती है दोस्तों, मिटोसिस जीवन होती है, मियोसिस डिवीज़न द्वारा जो है विभक्त होकर ये बन जाती है। कहते हैं अंकुरण होने पर जायगोट की दीवार फट जाती है। जैसे अंकुरण होता है तो जायगोट की दीवार जो होती है फट जाती है और जो ये छोटी नालिकाएं जैसे रचना बाहर निकल जाती है, जिसके भीतर एक अणुगुणित केंद्रक भी पाया जाता है, जो कि काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बनाता है। कहते हैं बार बार जो है माइटोसिस विभाजन द्वारा एक छोटी नालिकाएं
बढ़ती हुई एक सूत्र बना लेती है। यानी जो यहाँ पर माइटोसिस डिवीज़न होती है, ये छोटी नालिका जो होती है बढ़ती हुई एक सूत्र बना देती है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है, क्योंकि जो है क्लोरोमोनास तथा हाइपोगायरा में मुख्य पादप शरीर के भीतर कोशिका ही गैमेट बनाती है, इसलिए इन जीवों को जो है गैमेटोफाइटा यानी वो कोमोविद भी कहते हैं। देखिए इसको गैमेटोफाइटा में लिया जाता है क्योंकि ये जो होती है गैमेट बनती है, लेकिन ये कहाँ बनती है, शरीर के भीतर बनती है, कोशिकाओं में बनती है। तो याद रखना ये पादप जगत ही होते हैं, ठीक है, ये एनिमल जगत में नहीं आता है क्योंकि ये पादप की तरह ही बिहेव करते हैं। रीजन इसका यही होता है कि इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये सूरज के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं ही बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है प्लांट में ही आता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के रूप में ये नहीं प्रेजेंट होगा। कहते हैं सारा करैक्टर जो होता है ऑर्गेनिज्म की तरह ही होती है, लेकिन फिर भी जो है ये पादप में ही आता है, यानी प्लांट में ही इसको रखा गया है और ये गैमेट बनाती है और इसे जीवों को जो है गैमेटोफाइटा के रूप में दर्शाया गया है, यानी गैमेटोफाइटा की कैटेगरी में इसको रखा गया है। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये डायग्राम में भी बहुत बातें आपको समझ में आएगा, जो हमने भी पढ़ा है वही डायग्राम में भी दिखाने की कोशिश किया गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ जो है फीतानुमा आपको दिखेगा स्ट्रक्चर, ठीक है, इस फीतानुमा स्ट्रक्चर में दिखेगा कि डीएनए स्ट्रक्चर की तरह दिखता है आपको। इसमें आपको मैंने बताया था कि इनमें कौन से पार्ट क्या होते हैं, ठीक है, पहले ही बता दिया था। उसके बाद ये देखिए धीरे धीरे डिवीज़न करना शुरू कर दिया है और ये जो है अलग अलग अपने आप को सेपरेट कर रहा है। और ये किस लिए होता है, ये जो होता है आपके संयुक्त नलिकाओं की अलग विखंडन के कारण ऐसा संभव होता है। और जैसे आप देख रहे होगे थर्ड डायग्राम में कि बिल्कुल ये विभक्त होके अलग बनने की कोशिश कर रहा है, यानी इसे अलग होने की कोशिश कर रहा है जिससे एक नया ही जीव में ये कन्वर्ट हो सके, ठीक है। अगर आप आगे डायग्राम में देखते हो, ठीक है, पहले जो 3 डायग्राम था इसमें जो है इस पूरा का जीवन चक्र के कुछ हमें नमूना मिला, जिसमें हमने पहले बार में देखा था कि सूत्र आसपास आ जाते हैं, यानी काफ़ी आसपास वो केंद्र आ जाते हैं। दूसरा में हमने देखा था कि ह्यूमन जो है नालिका का बन जाना, यानी ह्यूमन में क्या होता है कि नालिका सी बन जाती है। उसके पश्चात हमने तीसरे डायग्राम में देखा था कि सूत्र में गैमीट का जो है प्राथमिक सूत्र में जो है पहुंच जाता है, जो कि मादा के रूप में होती है, ठीक है। उसमें अगर आप अगला देखोगे तो इसमें जो है आपको प्रणांग कोशिका में जाइगोट के जो स्पोर बन जाता है, यानी वो स्पोर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन उसके आगे अगर आप बढ़ते हो तो जो इसमें जंग में स्पोर टूट कर बाहर आ जाता है, जैसे आप देख भी रहे होगे डायग्राम में भी दिख रहा होगा। और इस प्रकार जो है इसका विभाजन होता रहता है और इसमें जो है जंग स्पोर अर्धसूत्री विभाजन होकर अनुनित केंद्रक बन जाता है और ये केंद्रक बना के जो है अलग होने की कोशिश करता है। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे हो केंद्र अपकृत नष्ट होता हुआ, यानी केंद्रक जो है अलग होता है। और एटलिस्ट जो है लास्ट में जब कहते हैं नया एक बन जाता है, यानी एक अंधसूत्री बन जाता है, तब ये कुछ इस प्रकार से दिखता है जैसे कि आप देख रहे होंगे लास्ट डायग्राम में। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। स्पोगाइरा का जीवन चक्र जो है सिलिनुमा संकृति बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है स्पोगाइरा का जीवन चक्र। तो स्पोगाइरा का अगर जीवन चक्र आ जाए तो आप इसी तरह जो है इसके पूरे पार्ट के बारे में जो है अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। कहते हैं एग्ज़ाम को टैग करना आपके लिए है, कहते चाहे आपको हिंदी में समझ में आए चाहे इंग्लिश में आए, आपको सिर्फ समझना है। कहते हैं अगर समझ में आ रहा है तो बेस्ट है। देखिए दोस्तों, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, ये तो बहुत साधारण है, ठीक है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए वो सिर्फ आपके हेल्प के लिए बनाई गई है, ज़रूरत के लिए बनाई गई, क्योंकि इसमें कोई खासियत आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये कोई डिजिटलाइज नहीं है, ठीक है, कोई आपको स्क्रीन बड़े वाला नहीं है, ठीक है। सिर्फ मेरा आवाज़ ही आप तक जो है ज्ञान का मार्गदर्शन बनता है, क्योंकि मेरा विचार है मुझे एकलव्य बनाना है आप लोगों को, कि मैं न भी दिखूं फिर भी आप जो हो मेरी बातों से मेरी समझ से आप ज्ञान प्राप्त कर लो। क्योंकि कहते हैं ना, गुरु को देख के ही आप क्या करोगे, देखने से क्या होता है। अगर आप कहते हैं कुछ बातें होती है, कभी कभी गाना ही सुनते हो तो वो सारी गाना आपको याद हो जाता है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन आप गायक के जो है शक्ल नहीं देख रहे होते हो, लेकिन फिर भी गाना जो है सुन रहे होते हो ऑडियो के रूप में। तो ये भी जो है आपको बेशकली यहाँ अक्षर दिख रहे हैं, जो अक्षर होंगे उसी को जो है आप त्रिपान सेंटर मान के आप जो हो इसको समझने की कोशिश करो और एकलव्य की तरह करो और जो है सर्वश्रेष्ठ बनो। यही त्रिपान स्टडी सेंटर का कामना है। हम अगला जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें जो है हम काफ़ी जो है
अवृतज बीजी यानी एंजियोस्पर्म्स यानी पुष्पों में जन्म के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो अगला टॉपिक देखना आप नहीं भूलना, क्योंकि एंजियोस्पर्म यानी पुष्पों में पौधों में जन्म किस प्रकार होते हैं और इसमें एक वर्षीय द्विवर्षीय पौधे किस प्रकार जो है अपना जन्म करते हैं और उनका क्या रोल होती है। तो इसके विषय में जो है हम विस्तार पूर्वक जो है उसमें समझने की कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे। तो अगला वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है।